अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़। नाज़रीन, बात करेंगे कि जब से अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग स्टार्ट हुई है, तब से जो है अब लामला जो मशरिक़ वुस्ता है वो भी मुतासर हो चुका है। मशरिक़ वुस्ता में इस वक्त जो है वो जो जंग है बुरी तरह से छिड़ चुकी हुई है। लेकिन इसी के साथ एक जो बड़ा नुकसान है वो इस वक्त अरबी उठा रहे हैं, जो अरबी शेख हैं, जो बड़े-बड़े बिज़नेसमैन हैं, उनको इस वक्त जो है वो अरबों डॉलर्स का जो नुकसान है वो हो चुका हुआ है और या फिर होने का अंदेशा है। ये मैं इसकी जो पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस व्लॉग डिटेल की चैनल चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट जो 90% जो ऑडियंस है वो वीडियोस देखती हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा चूंकि जो पहला टारगेट है, अभी हमने जो है वो 7000 जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हमने पूरे कर रहे हैं इस मंथ के एंड पे। तो यकीनन आप मेरा साथ देंगे सब्सक्राइबर्स पूरे करने में और सब्सक्राइब कर देंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो भी आपके पास टाइमली जो है वो पहुंचता रहेगा। रेगुलर बेसिस पे हमारी कोशिश होती है हम अपने जो व्लॉग्स हैं उनका जो सिलसिला है वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। इन दिनों चूंकि ईरान और अमेरिका की साइड की जंग लगी हुई है, हमारी कोशिश है उस पर जो भी नई डेवलपमेंट होती है आप तक हम जो है वो सबसे पहले पहुंचाते हैं। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में इस जंग का जो असर है वो अरबियों पे, शेखों पे बहुत ज़्यादा पड़ा और इस पे जो तमाम तो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। अमरीकी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने जो है एक इस पर रिपोर्ट किया है और उसके मुताबिक कि जंग से खलीजी मुल्कों के बजट और मैशतों पर दबाव जो है वो बढ़ गया है कि इस जंग के वजह से जितने भी जो खलीजी मुल्क हैं उनके बजट और मैशतों पे बुरा असर पड़ा है। इस वक्त फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर में से कोई 3 मुल्क अमेरिका में अरबों डॉलर सरमायाकारी के वादे तोड़ सकते हैं। मतलब बेसिकली अमेरिका ने इनके साथ जो है मुख्तलिफ मुआहदे किए थे, उन माहिदात में शामिल थे कि इनके साथ जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता अरसे विजिट किया इन खलीजी ममालिक को और फिर उस दौरान ये माहिदात हुए थे। तो अब ये खबर जो है मंजर आम पर आ रही है कि ये जो खलीजी मुल्क हैं इनमें से सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और कतर, इनमें से कोई 3 मुल्क जो है वो ये माहिदे जो है वो सरमायाकारी के जो है वो जो अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी थी इन शेखों ने, वो जो है माहिदे टूट सकते हैं और वो ये तोड़ सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक वादे तोड़ने की शिक पहले ही सरमायाकारी माहिदे में शामिल थी। वाज़ेह है कि ये माहिदे जो है पिछले साल इस वक्त हुए थे कि जब ट्रंप ने सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर के जो है वो दौरे किए थे और दूसरी जानब अमाराती बिजनेस ग्रुप के सरबराह ने भी इस वाले से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के खिलाफ जो है वो खुला खत करा दिया। अच्छा, इसमें जो रीज़न है वो ये है कि बेसिकली चूंकि इन तमाम जो खलीजी मालिकीन में अमेरिकन अड्डे मौजूद थे, दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर, जहाँ जहाँ जो ईरान ने जो है वो टारगेट किया है वहाँ पे ये ईरान ने इन मालिक के ऊपर टारगेट नहीं किया, क्योंकि ईरान का इस पे मौक़िफ़ भी मंज़र आम पर आ गया है। ईरान ने कहा कि मैंने उन जगहों को टारगेट किया है कि जहाँ पे अमेरिकन अड्डे थे। तो अब हुआ ये कि जब ईरान ने चुन-चुन के इन अड्डों को निशाना बनाया और इससे जो है खलीजी ममालिक का अपना भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया और जैसे आपने देखा कि उनके अड्डे भी तबाह हुए, उनके अपने कुछ लोग जो है वो भी इस दौरान जो है वो शहीद हो गए, जहाँ भाग हो गए हैं। तो अब इस वजह से इन तमाम खलीजी ममालिक के अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है कि एक ईरान जो है वो किस तरह आराम सुकून से उनके ऊपर जो है वो हमले किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका जो उनका बहुत बड़ा हिमायती था, बहुत बड़े अहम वादे किए गए थे उनके साथ, लेकिन वो इस सूरत में उनके साथ उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। क्या वजह से? और दूसरी जानब क्योंकि जब भी इसराइल के ऊपर ईरान की जानब से जो है वो हमले किए गए तो अमेरिका ने ना सिर्फ भरपूर प्रोटेक्ट किया बल्कि उसको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ भी प्रोवाइड कर रहा है और उसको जो है वो साथ ही साथ असलहा भी प्रोवाइड कर रहा है अमेरिका इसराइल को। अब इस चीज़ को लेके जो खलीजी ममालिक है उनके अंदर बड़ा गुस्सा पाया जाता है और फिर यही वजह है कि अब ये तमाम जो खलीजी ममालिक है इनमें से 3 जो है खलीजी ममालिक बड़े ये मंज़र आम पर आ रहे हैं नाम के, जो है ये अमेरिका के साथ अपने जो अरबों डॉलर के जो मुआहिदात थे वो ये तोड़ सकते हैं और इससे जो है वो अमेरिका को भी एक अच्छा भला जो नुकसान है वो उठाना पड़ सकता है। नाज़रीन, इसी के साथ बात करेंगे कि अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है और अल जज़ीरा ने कहा कि ईरान के सऊदी अरब पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को भी मुश्किल सूरत हाल से जो है वो दो चार कर दिया है। ये रिपोर्ट कर रहा है अल जज़ीरा कि ईरान के सऊदी अरब और पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से जो है वो दो चार कर दिया है और ईरान की जानब से सऊदी अरब पड़ोसी खलीजी मुल्कों पर हमलों ने पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल से दो चार कर दिया है। अरब टीवी चैनल अल जज़ीरा के तजिए के मुताबिक पढ़ते हुए ईरानी हमलों के बायस पाकिस्तान के लिए जो तनाज़े गैर जानबदाराना आसान नहीं होगा। अब बेसिकली इसमें प्रॉब्लम यह है, अल जज़ीरा जो रिपोर्ट करना चाह रहा है कि एक तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आपको याद होगा कि आप पीछे 5-6 महीने आप पीछे चले जाएँ तो लगभग साल या इससे थोड़ा सा कम अरसा हुआ है,
जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का एक माहिदा हुआ था कि जिसमें ये तमाम इंटरनेशनल जो नेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल ने भी और मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये खबर चलाई थी कि जिसमें ये माहिदा हुआ था पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ कि अगर सऊदी अरब के ऊपर हमला होता है तो पाकिस्तान के ऊपर हमला तस्वुर किया जाएगा, अगर हमला पाकिस्तान के ऊपर होता है तो उसको सऊदी अरब के ऊपर जो है वो हमला तस्वुर होगा। तो इसमें बेसिकली ये था कि तमाम तर जो सऊदी अरब की जो टेरिटरी है उसको पाकिस्तानी फौज भी डिफेंड करेगी और वहाँ पे भी जाएगी और सऊदी अरब का हर महाज पे हर जगह पे साथ दिया जाएगा। दूसरी जानब ईरान के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ईरान के साथ कई जो है तिजारती माहदे भी पाकिस्तान के हैं। अब पाकिस्तान जो है अल जज़ीरा ये रिपोर्ट करना चाह रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त ऐसी सूरत हाल में ना तो वो ईरान को कुछ कह सकते हैं, ना जो है वो सऊदी अरब को कुछ कह सकते हैं और बीच में पिस कराया गया है। मतलब अल जज़ीरा ने इस बात पे कहा है कि अरब टीवी चैनल अल जज़ीरा के तजिए के मुताबिक बढ़ते हुए ईरानी हमलों के बाद पाकिस्तान के तराजू में गैर जारदार रहना आसान नहीं होगा। अल जज़ीरा ने लिखा कि पाकिस्तान अब तक ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी में कमी की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान क़यादत को सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दिफाई माहिदे का ख्याल रखने का पैगाम भी दे रहा है। तो इस सूरत में अब पाकिस्तान के पास सिर्फ यही हक है कि यही जो है इसके पास इख्तियार हासिल है कि यही कर सकता है कि वो एक टेबल पे बिठा दे किसी भी तरह से ईरान को भी और सऊदी अरब को भी। और दूसरा ये कि इससे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इस पूरे खित्ते में एक अमन की जो दोबारा से अमन जो है वो बहाल होता हुआ दिखाई देगा। नाज़रीन, आपकी इस सवाल से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने